हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, वर्ग 3 या रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पर है। बच्चों के सीखने के तरीके में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, बच्चों के सीखने के तरीके में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आपके पास संदर्भ, संख्या, गतिविधि, ये सभी। दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। बच्चों के सीखने के तरीके में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है ये बताना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ। नोट कर लें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संदर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अमूर्त का विलोम है। दोस्तों, आपको अमूर्त का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके पास साकार, प्रत्यक्ष, मूर्त, मूर्तिवान। दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। अमूर्त का विलोम शब्द आपको बताना है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमूर्त का मीन्स होता है काल्पनिक। अमूर्त का मीन्स होता है काल्पनिक, तो आपको जो वास्तविक होगा उससे रिलेटेड ऑप्शन देना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्त, जिसका मीन्स होता है वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षा में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। शिक्षा शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगा देने से कौन सा शब्द बन जाएगा? दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास शिक्षक, शैक्षिक, शैक्षिक और शिक्षित। दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा में एक प्रत्यय लगा देने से शैक्षिक शब्द बन जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा? प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ऑप्शन है आपके पास वान, बाला, सील, दार। दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सील। प्रगति में सील प्रत्यय लगा देने से प्रगतिशील बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास। ऑप्शन है आपके पास व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? समझ होती है या बिल्कुल नहीं होती है, सचेत समझ होती है या सचेत समझ नहीं होती है? दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लें, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि, इस कथन का मीन्स क्या है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। ऑप्शन है आपके पास बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएँ। दोस्तों, ऑप्शन आपके पास है। अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इसका यह मीन्स है कि बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं, वे पाठ्य पुस्तक में रोज़मर्रा की भाषा को स्थान देते हैं, वे भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं, वे बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते। ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं वो क्या करते हैं, आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, आंसर जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे पाठ्य पुस्तक में रोज़मर्रा की भाषा को स्थान देते हैं। जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं वे पाठ्य पुस्तक में रोज़मर्रा की भाषा को स्थान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बताना है कि पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास, पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना, वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान, शब्दों को पढ़ने की कुशलता, वाक्यों को पढ़ने की कुशलता। ऑप्शन आपके पास था दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। पढ़ाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। इसका करेक्ट आंसर होगा पढ़ी गई पाठ्य वस्तु का अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं। ऑप्शन है आपके पास, समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय। बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करते हैं, भाषा अर्जित करना सहज होता है, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा अर्जित करना सहज होता है। ये ऑप्शन गलत है, भाषा अर्जित करना सहज होता है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मातृभाषा में शिक्षा से, ऑप्शन है आपके पास, कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम निकलेंगे, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा। मातृभाषा में शिक्षा से क्या क्या लाभ होंगे, कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम निकलेंगे, उपरोक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इनमें से सभी इसके करेक्ट आंसर होंगे, कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी और बेहतर परिणाम निकलेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लिखना क्या है। लिखना आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, एक तरह की बातचीत है, यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है या पढ़ने के बाद सीखा जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। लिखना क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिखना एक तरह की बातचीत है। क्या है, लिखना एक तरह की बातचीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो भाषा कौशल होते हैं, जो एक भाषा के विशेषज्ञ होते हैं, जानकार होते हैं, उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपके पास, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित नहीं होते हैं, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते, भाषा कौशल स्तरानुसार सीखे जाते हैं। ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि दोस्तों ऑप्शन है आपके पास, इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, शिक्षक और बच्चे दोनों की बातचीत में रस लेते हैं, बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, शिक्षक और बच्चे दोनों की बातचीत में रस लेते हैं, बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन किया जाता है दोस्तों, उसमें क्या सबसे कम उपयोगी है? ऑप्शंस हैं आपके पास, पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना, चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, किसी घटना का वर्णन करना, नानी की चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना। पाठ के अंत में दिए गए सवालों के जवाब लिखना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? यदि कोई बच्चा पढ़ने में बार बार अटकता है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं। नादिरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे, उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। ऑप्शंस आपके पास तो दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है, बार बार पढ़ने में अटकता है, तो आप क्या करेंगे? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शंस आपके पास हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषाई आकलन, भाषा का व्याकरण, भाषाई परिवेश। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या होता है दोस्तों? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण भाषाई परिवेश होता है। क्या होता है दोस्तों? भाषाई परिवेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस आपके पास हैं। भाषा शिक्षण के प्रति शिक्षक का नज़रिया, किसी भाषा विशेष हित, भाषागत विविधता के प्रति संवेदनशीलता, भाषा के आकलन की प्रक्रियाएं। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें।
क्वेश्चन है, आपके विचार से भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, ये आपको बताना है। दोस्तों अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भाषा विशेष हित। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किसी भाषा विशेष हित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या किससे संबंधित है। यदि कोई बच्चा कक्षा में लिखने में कठिनाई महसूस करता है तो यह समस्या किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया। ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। अगर कोई बच्चा लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है तो यह क्या समस्या है, किससे संबंधित समस्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें अगर आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिसग्राफिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट जरूर कर लें इसका आंसर। हिंदी भाषा में यदि कोई बच्चा लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है तो यह समस्या डिसग्राफिया कहलाती है, डिसग्राफिया से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ध्वन्यात्मक जागरूकता की क्षमता को संदर्भित करती है। ध्वन्यात्मक जागरूकता ब्लैंक खाली जगह की क्षमता को संदर्भित करती है, किसकी क्षमता को संदर्भित करती है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन से आपके पास ध्वनि संरचना को प्रतिबिंबित और कुशलतापूर्वक उपयोग करने में, स्पष्ट रूप से और सटीक बोलने में, जानने समझने और लिखने, व्याकरणों के नियमों में महारत हासिल करने में। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। ध्वन्यात्मक जागरूकता की क्षमता को संदर्भित करती है, किसकी क्षमता को संदर्भित करती है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके पास हैं, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट रूप से और सटीक बोलने में। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट रूप से और सटीक बोलने में। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप नोट जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, एक कक्षा में लिंग भेदभाव, एक कक्षा में लिंग भेदभाव का क्या इफेक्ट होता है दोस्तों आपको बताना है। छात्रों के कम प्रयास या प्रदर्शन का कारण बन सकता है, छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है, पुरुष छात्रों के अच्छे प्रयास या प्रदर्शन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की तुलना में पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जाता है। जो लिंग भेदभाव है दोस्तों उसको आपको बताना है क्या है वो। छात्रों में कम प्रयास या प्रदर्शन का कारण बन सकता है, छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता है, पुरुष छात्रों के अच्छे प्रयास या प्रदर्शन का कारण बन सकता है, महिला शिक्षकों की तुलना में पुरुष शिक्षकों द्वारा अधिक किया जाता है। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के कम प्रयास या प्रदर्शन का कारण बन सकता है। जो कक्षा में लिंग भेदभाव होता है दोस्तों वो छात्रों के कम प्रयास या प्रदर्शन का कारण बन सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास प्रौभन, वास्तविक, दृश्य, स्पर्श संबंधी। ऑप्शन है आपके पास प्रौभन, वास्तविक, दृश्य, स्पर्श संबंधी। दोस्तों अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों, आंसर जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य। क्या है वो सीखने की शैली से संबंधित एक उदाहरण है दोस्तों दृश्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे कम से कम आप 5 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और पढ़ता है, फिर छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है, वह क्या कर रहा है। जो एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और पढ़ता है, फिर छात्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है, तो वह क्या कर रहा है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम पर आकलन। ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों, अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न होते हैं? यह प्रश्न प्रश्नों के निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है? क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न होते हैं? यह प्रश्न प्रश्नों के निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास विभिन्न, विस्तृत, विश्लेषणात्मक और समस्या समाधान। दोस्तों अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। ग्रेड अंकों से कैसे भिन्न होता है? यह प्रश्न प्रश्नों के निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है? 24 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषणात्मक। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शब्दों में अक्षरों के अनुक्रम को याद करने में कठिनाई और दृश्य स्मृति की लगातार हानि किससे संबंधित है? शब्दों में अक्षरों के अनुक्रम को याद करने में कठिनाई और दृश्य स्मृति की लगातार हानि किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके पास डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया। ऑप्शंस आपके पास हैं दोस्तों। अगर आप आंसर जानते हैं जल्दी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करें। जो शब्दों में अक्षर के अनुक्रम को याद करने में कठिनाई होती है और जो दृश्य स्मृति लगातार हानि होती है दृश्य स्मृति की, ये किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डिसलेक्सिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिसलेक्सिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आंसर जरूर नोट कर लें, डिसलेक्सिया। ओके, थैंक्स फॉर